नमस्कार। मेरा नाम विनोद ढींगरा राजन है। लघु कथा सीरीज़ में आज की मेरी दूसरी लघु कथा है मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माँ के लिए। शीर्षक है माता का जागरण। माँ वैष्णो देवी का दरबार सजा हुआ था। परिवार के सभी लोग आने वाले मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। आज रमेश बाबू के बेटे का जन्मदिन है। पूजा की तैयारी चल रही थी। आसमान में कुछ हलचल थी, बिजली कड़क रही थी। जागरण मंडली तैयार थी, वाद्य यंत्र बजा के देखे जा रहे थे। पंडित जी पूजा के लिए बैठ गए। सभी परिवार वालों को बुलावा भेजा जा रहा था। रमेश बाबू पत्नी, बच्चों, सास ससुर, साले साली, भाई बंधुओं सहित सब बैठे हुए थे। बेटे को पास बिठाया। पंडित जी पूजा प्रारंभ कीजिए, मौसम खराब हो रहा है। चिंता न करें, ये बैठी है ना माँ, सब ठीक करेगी, पंडित जी ने माँ की तरफ देखकर कहा। बुलाइए सभी को, पंडित जी ने कहा तो रमेश बाबू बोले, सारे आ गए, आप शुरू कीजिए। पंडित जी की निगाहें रमेश बाबू की माता जी को ढूंढ रही थी। अभी पिछले जन्मदिन पर ही तो थी और ऐसा कोई संदेशा ही नहीं था। तो रमेश बाबू की तरफ देखकर बोले कि माता जी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है पंडित जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। मैं पूजा तो प्रारंभ करता हूँ, पर माता जी को बुला लेते तो आप अपना काम करो पंडित जी। बीच में ही रमेश बाबू ने टोक कर कह दिया। तभी बीच में रमेश बाबू का बेटा बोला, दादी नहीं आएंगी। पापा मम्मी ने उन्हें घर से निकाल दिया। चुप रह, तुझे ये किसने कहा बोलने के लिए? बेटे के मुंह पे एक चपत मार दी। पंडित जी आप अपना काम करो। माफ करना रमेश बाबू, मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। जिस घर में अपनी माँ का आदर ना हो, उस घर में जगत जननी कैसे आएगी? मैं पूजा नहीं करा सकता। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं पूजा नहीं करा सकता रमेश जी, जब तक आप अपनी माँ को नहीं लाएंगे। चल खड़ा हो जा पंडित, तेरा काम नहीं। चलो बजाओ, जागरण शुरू करो। उसी वक्त तेज आंधी चली, टेंट उखड़ने लगे, बिजली चली गई, बारिश तेज होने लगी। अपने आप को छुपाते सारे इधर उधर छुपने लगे और सभी अस्त व्यस्त हो गया सामान। रमेश को पंडित जी की बात याद आ गई। जिस घर में माता का आदर ना हो, वहाँ जगत जननी कैसे विराजेगी, कैसे विराजेगी। जय माता दी। धन्यवाद।